नमस्कार, हेमंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। अपनी सहयोगी रवीना के साथ आप सभी के बीच में लाइव जुड़ी हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से अभी भी काफी जगह नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण कहीं पर बादल फटे हैं, कहीं पर नदी नाले उफान पर है। वही हाल पांवटा साहिब का भी है। पांवटा साहिब में मां यमुना नदी का रौद्र रूप इस समय देखने को मिल रहा है। मां यमुना नदी इस समय उफान पर है और स्थानीय प्रशासन की ओर से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नदी नालों से दूर रहें। सेल्फी या फोटो के चक्कर में आप नदी नालों के पास न जाएं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल एक बार मैं चाहूंगी यमुना नदी की तस्वीरें आप देख लीजिए। राधा कृष्ण हनुमान मंदिर के समीप इस समय हम मौजूद हैं और मां यमुना नदी का रूप आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी इसमें छोड़ा गया है और हाल फिलहाल में इस समय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर गोताखोरों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 से 3 जाने जाती है। हमारे साथ गोताखोर मौजूद हैं। 10 गोताखोर यहाँ पर मौजूद रहते हैं जहाँ पर शफल करके उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए और इनसे भी बातचीत करते हैं। जो लोग यमुना नदी के किनारे खासतौर पर शाम के समय आते हैं, उन्हें समझाना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर बार यहाँ पर लोगों की जान जाती है फोटो सेल्फी या नहाने के चक्कर में। तो लोगों से कैसे अपील करेंगे कि यमुना नदी या नदी नालों से दूर रहे। मैं पंकज गोताखोर सभी से निवेदन करता हूं कि नदी नालों के पास बिल्कुल मत जाएं। पानी बहुत ही ज्यादा उफान पर है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नदी नालों के पास बिल्कुल मत जाएं। हम यहाँ पर यमुना घाट पर 10 गोताखोर तैनात किए गए हैं, जिससे हम अपील करते हैं कि कोई भी नदी नालों के पास बिल्कुल न जाएं। कोई भी हादसा हो सकता है, आप अगर जाते हो। जी सर, जब आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोग शाम के समय हम देखते हैं ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं क्योंकि गर्मी भी काफी है या थोड़ा राहत पाने के लिए या सैर करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अभी तक कुछ दिन से जब से बारिश हो रही है, कैसा लोगों का आप माहौल देख रहे हैं? क्या लोगों में इतनी समझ है? अब लोग समझ पा रहे हैं कि नदी के पास नहीं जाना है, या फिर उन्हें समझाना काफी मुश्किल है क्योंकि हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है? सबसे पहले तो आपको सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैम, सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि इस टाइम तो मानसून का सत्र चला हुआ है इस तरह, और मैं सभी जनता और आवाम से बोलना चाहूंगा कि नदी नालों से दूर रहें। जिस तरह ही हिमाचल और उत्तराखंड में भारी वर्षा का चली हुई है, इसके कारण काफी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और जी मैं चाहता हूं जो भी यात्रु हिमाचल में आते हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और जिस तरह है आप लोगों को समझाते हैं, जब लोग शाम के समय आते हैं, काफी पानी नदी में होता है, तो कितना मुश्किल है उन्हें समझाना कि उनका जीवन बहुत कीमती है। जीवन तो मैम उनका कीमती है, लेकिन आजकल सेल्फी का बहुत क्रेज है, उसके चक्कर में लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है और वो अपने माँ बाप के बारे में सोचे आप। और जी हमारा भी कोऑपरेट करें, आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि आप बाहर से अभी गुड़ की यात्रा चली हुई थी, श्रद्धालु स्नान करने भी आते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु होते हैं जो उड़दंगबाजी करते हैं, वो हमारा पूर्ण सहयोग नहीं कर पाते। बीते कई वर्षों से आपकी यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, बहुत सारे लोगों को आप बचाते हैं। कई बार आपने गाय भी यहाँ पर बचाई है, लोगों को भी बचाया है। इस बार कुछ ऐसा हुआ? मैम, हुआ तो 3-4 घटनाएं हुई थी, लेकिन हमारी टीम इतनी बढ़िया टीम है कि कुछ भी अपनी जान भी दांव पे लगा के ऐसा कभी नहीं होने देती कि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटे यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार आप गोताखोरों की तस्वीरें देख लीजिए। ये परमानेंट यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। 10 गोताखोर है, एक टाइम पर 5 गोताखोर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। शफल करके इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और मां यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। आप सभी लोग जैसा कि तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, अभी क्योंकि बरसात हो रही है सुबह से ही, तो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन शाम के समय काफी संख्या में लोग इसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो ऐसे में गोताखोरों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है लोगों को समझाना, उन्हें नदी से दूर रखना। तो ये तस्वीरें हैं और अपनी ओर से हम हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि आप सभी भी नदी नालों से दूर रहें। और इस समय हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर है, कहीं पर लैंडस्लाइड तो कहीं पर नदी नाले उफान पर, कहीं पर जो है वो बादल फट रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा सफर ना करें और खासतौर पर नदी नालों से दूर रहें। आप सभी के बीच में जल्द पहुंचेंगे नई खबर और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।